क्या आप भी मेरी तरह सैटरडे रात को ये सोचकर सोने गए कि आज तो मैं एकेडमिक्स की फाड़ के रख दूंगा, 6 से 8 घंटे पढ़ लूंगा, आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 2 मॉक पेपर दे दूंगा और कम्युनिकेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी? और क्या आप भी मेरी तरह संडे 12 बजे उठे और टाइम पास करते करते घड़ी देखा तो 5 बज चुके हैं और हमने कुछ शुरू नहीं करा? सर जी, ये प्रॉब्लम मेरी और आपकी नहीं, इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स की डेली प्रॉब्लम है। बट स्पेशली एग्ज़ाम सीजन में सिर्फ वही सक्सीड करते हैं जो इस प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ओवरकम कर पाते हैं। सो ध्यान से सुनिए as अंशुमन brings you 5 pro tips to increase your productivity in this season of boards and exams so you can clear IP, MAT and all the other exams that you're planning to give successfully. So stay tuned on the Supergrads YouTube channel. So guys, tip number 1 is focusing on one task at a time. Avoid multitasking. अगर आप बहुत सारे टास्क एक साथ लेके बैठे हो तो you will take more time transitioning between the tasks. Also, if you focus on one task at a time, आपकी efficiency भी बढ़ेगी and you will be able to put your 100% into that, and that would increase your efficiency also, the quality also of the work. And moreover, जब आप टास्क एक एक करके फोकस करते हो तब आपने एक टास्क कंप्लीट किया और वो टास्क कंप्लीट करने पर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा एंड देन यू विल मूव ऑन टू योर फर्दर असाइनमेंट्स. तो ये करने से आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, यू वोंट फील डाउन, यू वोंट फील टायर्ड. सो गाइस, सेकंड प्रो टिप इज डिवाइडिंग योर सिलेबस इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स. अगर आप पूरा सिलेबस एक साथ लेके बैठ जाएंगे तो आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे, प्लस यू विल फील डीमोटिवेटेड. इतना सारा सिलेबस देके आप डर जाएंगे. अगर आप सिलेबस को डिवाइड कर ले स्मॉलर सेगमेंट्स में, लाइक सपोज क्वांट्स के अंदर भी इफ़ यू डिवाइड द सेगमेंट्स, डिवाइड द डिफरेंट टॉपिक्स एंड कवर ईच टॉपिक वन बाय वन, तो उससे क्या होगा कि आपको एक इनर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आएगा कि आपने एक टॉपिक उठाया, उसको कंप्लीट किया. सपोज आज अगर आपने 3 टॉपिक्स का टारगेट लिया, आपने वो तीनों कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग किए एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर डन विद ऑल दीज 3 टॉपिक्स. अब यू कैन चैलेंज द नेक्स्ट 3 टॉपिक्स नेक्स्ट डे. तो इस तरह से करते रहेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल के क्लोजर होते रहेंगे एंड लाइक ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अप्रोच करना काफ़ी ईजी पड़ जाता है. एंड ऑल्सो यू विल नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम योर एम. सो गाइज, प्रो टिप नंबर 3 इज मेकिंग अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड इंक्लूडिंग टाइम फॉर ब्रेक्स एंड हॉबीज़. सो गाइज, टाइम टेबल रखना आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है. आप जिस तरह स्कूल जाते हैं उसमें एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है. अगर वो ना हो तो सब कुछ कितना क्योटिक हो जाएगा, कोई भी कभी भी कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा. एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंस टाइम टेबल होल्ड्स इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो. अगर आप प्रिपरेशन में टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, अपना दिन प्लान आउट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को रैंडमली पिक कर रहे होंगे कि अब मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं ये पढ़ लेता हूँ. उससे क्या होगा, आप एक ट्रैक नहीं रख पाएंगे अपने प्रोग्रेस का एंड इट विल बी वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. तो टाइम टेबल तो आपको बनाना ही है, बट आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि उसमें आप रेगुलर ब्रेक्स भी इंक्लूड करें. कभी कभी आप ओवर मोटिवेटेड होकर आप ये सोच सकते हैं कि नहीं मैं तो ब्रेक्स लूँगा ही नहीं, मैं तो घंटों घंटों पढ़ता रहूँगा. बट उससे क्या होगा कि उससे आपको बर्नआउट और फटीग हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट योर ओवरऑल एफिशिएंसी विल डिक्रीज. ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर टू इंक्लूड सम टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हॉबीज़. सपोज व्हाट हेल्प मी वॉज आई प्ले गिटार. सो मैं शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा लेके अपने गिटार लेके बैठ जाता था एंड आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स. सो आफ्टर दैट सेशन आई यूज्ड टू फील सो फ्रेश कि अब मैं चीज़ों को एक नए एनर्जी के साथ अप्रोच कर सकता हूँ. सो यू माइट हैव हॉबीज़ लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, आप वो करिए, शाम को 1 से आधा घंटा कर सकते हैं. यू माइट बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स, आप वो कर सकते हैं. बट ऑल्सो लर्न, डोंट फॉरगेट टू मेंटेन अ बैलेंस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज, टिप नंबर 4 इज सेट शॉर्ट टर्म गोल्स. मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट आप लोग प्लान करते हैं आने वाले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कि मैं 2 महीने में ये सब कर लूँगा, मैं 3 महीने में ये सब कर लूँगा. आई वुड रिकमेंड टेक शॉर्ट टर्म गोल्स. आप ये सोचिए कि मैं आने वाले इस वीक में या फिर 2 वीक्स में क्या चीज़ें कवर कर रहा हूँ. द रीज़न फॉर दिस इज़, आप ये सोच के देखिए, इफ़ आई गिव यू 10,000 रुपीज़ एंड आई टेल यू स्पेंड इट इन 2 months एंड कंपेयर टू दैट आई गिव यू 1,500 रुपीज़ एंड आई टेल यू स्पेंड इट इन 1 week. सो जब आपके पास 10,000 फॉर 2 months होंगे, आप यूनिफॉर्मली स्पेंड नहीं कर पाएंगे.
सम टाइम यू विल फील कि अभी मैं खर्च कर देता हूँ, बाद में आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, तो आई विल मैनेज समहाउ। सो इसका जो एनालॉजी पढ़ाई से है वो ये है कि जब आप 2 महीने का टारगेट लेते हैं कि 2 महीने में ये सब कर लूँगा, तो व्हाट यू थिंक इज़ कि चलो आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मैं थोड़ा कम पढ़ लेता हूँ, मैं कल कंपेंसेट कर लूँगा। सो अगर आप ये कंपेंसेट वाला सिस्टम फॉलो करेंगे तो इसमें क्या होता है कि यू वोंट बी एबल टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स कि मैंने कंप्लीट एफिशिएंसी से काम किया कि नहीं किया। इसके बजाय अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं, अगर आप वीकली टारगेट्स रखते हैं, उसमें क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, आपका कवरेज यूनिफॉर्म हो जाएगा। आपने वीक बाय वीक जो टारगेट लिया वो कवर किया, उससे आपको बूस्ट भी आएगा मोटिवेशन में, एंड आप यूनिफॉर्मली चीज़ें अच्छे से कवर करते हैं। सो गाइज, द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ अस इज़ रिवॉर्डिंग योर सेल्फ। जब आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इफ़ यू सेट अ टारगेट एंड यू अचीव इट, you should reward yourself in whatever form you feel. Suppose I personally used to keep chocolates for me. When I used to finish my target of the day, I used to have some chocolates. That keeps the drive constant. आपकी वो जो ड्राइव है और करने की, वो उसको बरकरार रखेगा अगर आप अपने लिए कुछ रिवॉर्ड्स रख लेते हैं। Why are rewards given? मतलब जो आपने कुछ अच्छा काम किया उसको फेलिसिटेट करने के लिए, उसको और अप्रिशिएट करने के लिए, एंड टू मोटिवेट यू टू टेक इट फर्दर, उसके लिए रिवॉर्ड्स होते हैं। सो यू शुड ऑल्सो रिवॉर्ड योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। आप कुछ भी टारगेट रखिए, वीकली रखा चाहे आपने मंथली रखा, अब उस टारगेट के एंड में व्हेन यू अचीव दैट, बी हैप्पी, रिवॉर्ड योरसेल्फ। सो गाइज, these were 5 pro tips to increase your productivity from me to help you enhance your preparation. I hope you could have some learnings from this, and if you feel there are more pro tips to increase your productivity, put them in the comments below, and thank you for watching.